Hello children, it's me and I teach you math. High school math, हिंदी मीडियम, त्रिकोणमिति, चैप्टर नंबर 8, प्रश्नावली 8D, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो टैन थीटा का मान ज्ञात करो। साइन थीटा बराबर हमको दिया गया तो हम यहां से निकालेंगे पहले कास थीटा, और सूत्र होता है कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन पे आप मान पुट करोगे 3/5 की घाते 2, और इस प्रकार ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 3×9/25। 25 एलसीएम आएगा, 1 से भाग करिएगा तो 25 आया, और 25 एकम 25, 25 कट गया बेटा, 1 आया। 1 का 9 से भाग करोगे, गुणा करोगे तो 9 का 9 आएगा। 25 से 9 घटाया तो कितना आया, 16, और 16/25 ये निकल के आ रहा है कास स्क्वायर थीटा बराबर 16/25। तो कास थीटा बराबर √16/25, और ये हो जाएगा आपका 4×4 और 5×5। तो इस प्रकार हमने देखा कि कास थीटा बराबर आ गया 5/4/5, और साइन थीटा बराबर है 3/5। हमें मान निकालना है टैन थीटा। टैन थीटा बराबर सूत्र होता है बेटा साइन थीटा अपॉन कास थीटा। तो साइन थीटा का मान कितना दिया गया है, 3/5, और कास थीटा का मान अभी निकाला मैंने 4/5। 5 कट गया, क्या बच गया, 3/4, और यही इसका ऑप्शन, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है यदि साइन अल्फा बराबर √3/2 और कास बीटा बराबर √3/2, तो ये साइन अल्फा बराबर √3/2 और कास बीटा बराबर √3/2, तो आपको मान बताना है टैन अल्फा इंटू टैन बीटा का मान आपको बताना है। टैन अल्फा और टैन बीटा, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही लगेगा। यहां से दिया साइन अल्फा, तो साइन अल्फा दिया तो हम यहां से पहले कास अल्फा निकाल लेंगे। तो हम यहां बोलेंगे कि भैया जी हमारे पास साइन अल्फा दे दिया है, तो कास स्क्वायर अल्फा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो कास स्क्वायर अल्फा बराबर 1 माइनस, और साइन का मान है √3/2 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस, यहां वर्ग से वर्गमूल कटा 3 आया, और नीचे 2 दूना 4 आया, इसका एलसीएम ले लिया, 4 आया, 1 से भाग दिया 4, और 4 से 4 कट गया, 1 आया, 1×3 3, और ये घटाने पर आ गया 1/4। तो ये हमारे पास है कास स्क्वायर अल्फा। कास स्क्वायर अल्फा बराबर 1/4, तो कास अल्फा बराबर √1/4, और इसको आप लिख सकते हो 1×1 एंड 2×2। इस प्रकार हमको कास अल्फा बराबर मिल गया 1/2। अब यहां पे दिया है कास बीटा, तो कास बीटा दिया है तो कास बीटा की मदद से हम निकाल लेंगे साइन बीटा। तो फार्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर बीटा। तो 1 माइनस कास का वैल्यू √3/2
तो यहां से आपका ये सीधे बनेगा भाई, इतना बराबर 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ 1 और +2 cos थीटा sin थीटा -1 अपान cos थीटा इंटू sin थीटा। ये +1 और ये -1 कट गया, +1 और -1 कट गया। यहां आप देखेंगे कि 2 cos ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, tan अल्फा बराबर sin अल्फा। तो अल्फा का मान हमें बताना है। tan अल्फा बराबर सूत्र होता है sin अल्फा अपान cos अल्फा बराबर sin अल्फा। आप देखेंगे कि साइन और ये साइन कट जाएगा, यहां भी 1 मिलेगा व यहां भी 1 मिलेगा, और ये आ गया 1 अपान cos अल्फा बराबर 1/1। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, cos अल्फा बराबर 1, और cos अल्फा का मान 1 में कितना होता है भाई, cos 0 का मान 1 होता है, तो cos 0 डिग्री, cos 0 अंश का मान 1, मतलब अल्फा बराबर कितना आ गया, थीटा। थीटा कह रहा हूं, 0 अंश। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने दिया है tan थीटा बराबर b अपान ए। tan थीटा बराबर b अपान ए हो तो हमें मान निकालना है b sin थीटा माइनस a cos थीटा अपान b sin थीटा प्लस a cos थीटा। इसका मान बताना है। हमको एक मान दिया गया है, जो मान दिया गया है बेटा वो क्या दिया है, tan थीटा बराबर a अपान बी। tan थीटा बराबर दिया गया है a अपान बी, तो tan थीटा पे क्या लिखोगे, a अपान बी, और मान बताना है b साइन थीटा माइनस a cos थीटा अपान b साइन थीटा प्लस a cos थीटा। तो मैं ये जो दिया गया है इसको हम काश से भाग करेंगे, अंश में भी काश से भाग करेंगे और हर में भी काश से भाग कर देंगे। तो यहां पे अंश अंश और हर, अंश और हर को काश थीटा से भाग देने पर b साइन थीटा अपान काश थीटा माइनस a काश थीटा अपान काश थीटा, b साइन थीटा अपान काश थीटा प्लस a काश थीटा अपान काश थीटा। काश से काश कट गया, काश से काश कट गया। यहां बेटा क्या मिलेगा, b साइन थीटा अपान काश थीटा tan थीटा माइनस a b साइन अपान काश tan थीटा प्लस a। तो नेक्स्ट टाइम आप देखोगे कि b और tan थीटा का वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे। tan थीटा का मान कितना है, a अपान बी, एंड इधर ये माइनस a। इसी प्रकार b इंटू ए अपान बी प्लस ए। आप देखोगे b से b कट गया, b से b कट गया, क्या मिल रहा है, a माइनस ए एंड a प्लस ए। तो ऊपर आ गया 0, नीचे आ गया 2a।
भैया 0 को भाग करोगे क्या आंसर आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया बेटा? 0। इसका आंसर हो जाएगा 0। और इसी प्रकार अब आप लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है वो है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। हमें इसको हल करना है, बस इसी का मान निकालना है। बेटा यहां से 9 आप कॉमन ले लो, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो इस प्रकार इसका मान आ जाएगा 9। और अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, 7 हो गया। क्योंकि बस 8 ही क्वेश्चन है इसमें, तो हम इसको चाहते हैं ये आज हमारा एक्सरसाइज समाप्त हो जाए और कल मैं कोई अगला चैप्टर पढ़ाना शुरू कर दूंगा। तो ये बेटा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, हमें इसका मान निकालना है, हल करना है कि भैया इसका कितना मान आएगा। तो आपको अकॉर्डिंग टू फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है बेटा सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर होता है बेटा कोसेक स्क्वायर ए। और आप कहोगे सेक को मैं लिखना चाहता हूं 1 अपान कास, तो जरूर लिखिए, और ये हो जाएगा 1 अपान कास स्क्वायर ए, और ये जो कोसेक है ये हो जाएगा 1 अपान साइन स्क्वायर ए, और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए, और साइन अपान कास ये आपका हो गया साइन अपान कास ए, और पूरे की घाते दो, तो साइन अपान कास tan स्क्वायर ए, यही इसका आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वो हमारे पास है, यदि सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान ज्ञात करो। यदि सेक थीटा, तो बेटा आप सेक की बात करते हो और मैं कह रहा हूं कि मैं सेक को चेंज कर लूं। अगर आप महसूस करो तो सेक को लिख सकते हो 1 अपान कास थीटा बराबर 2 बाई 1। क्या करोगे? तो कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बाई 2। कास थीटा 1 बाई 2 कास 60, ये मान है किसका? कास थीटा बराबर कास 60, कास 60 अंश, तो थीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। इस प्रकार ये आपका जो चैप्टर है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। एक दो क्वेश्चन इसमें तार्किक दिए गए हैं, उसको भी लगाना चाहें तो लगा लें, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 8 तक आज समाप्त हुआ। हम देख रहे हैं कि अभी इसमें कुछ सवाल और दिया है जो मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो उसको भी हम लगाना चाहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 तक आज मैं लगाऊंगा। ये आपका है, कहां तक हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 to 8, 1 to 8। अब इसके बाद फिर कल अगले वीडियो में इसके जो सवाल बचे हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।